तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर अशोक दुबे जी का, जो कि एमजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर महेंद्र दुबे, सीए हिंदुस्तान रेल, जिनकी कोशिश की बदौलत ही आज यहाँ पर जय किशोरी जी हमारे बीच है, और मिसेस प्रगति दुबे, जोरदार तालियां प्रगति भाभी की बेटी की यहाँ पर आए और मंच पर हिस्सा हों। इसके साथ हमारे शहर की गणमान्य अतिथि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा ताई हमारे साथ हैं। आ जाइए प्लीज, अच्छा लगेगा हम आप आएंगे। हमारे इंदौर के मेयर, जिनकी छवि सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, जिनका बोलने का अंदाज और स्वच्छता के लिए जो काम उन्होंने किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाएगा मैं खुश में से बार कर दी। जोरदार तालियां, दोनों ही अगर आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। खुशमित्र भैया आप खुद ही दिए ताई के ऊपर, जोरदार तालियां मित्रों सुमित्रा ताई के लिए, खुशमित्र भागवत जी के लिए, दीपक सर के लिए एंड हमारे मुकेश उपाध्याय जी के लिए।
नमस्कार। जय श्री कृष्णा। अरे भाई आवाज नहीं हुई। जय श्री कृष्णा। एक बार और जोर से जय श्री कृष्णा। आदरणीय जया किशोरी जी, मंच पर उपस्थित समस्त विशिष्ट अतिथि और मेरे प्रिय इंदौर वासियों, आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। जया किशोरी जी के सानिध्य में इंदौर की धरती पर हिंदुस्तान मेल महोत्सव के इस ऐतिहासिक मंच से आप सभी से संवाद करना, यह हमारे जीवन के स्मरणीय क्षणों में से एक है। जया जी, आप भक्ति भारतीय संस्कृति की सशक्त प्रतिनिधि हैं और आज जब हम इंदौर की बात कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम उसकी आत्मा को पहचानें। इंदौर वह शहर है जिसे 7 बार स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर घोषित किया गया। जया जी, ये केवल रैंकिंग नहीं है, यह इंदौर की जनता की सोच, संस्कार और समर्पण का प्रमाण है। हमने सफाई को आदत नहीं संस्कार बना लिया है और जब बात इंदौर के स्वाद की हो तो सिर्फ नाम लो, पोहा और जलेबी। देखिए जरा, पोहा जलेबी का नाम लेते से सबके चेहरों पे कैसे मुस्कुराहट आ गई। आई मस्ट से कि कल मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आप भी कोशिश कीजिएगा। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है आपकी, लेकिन फिर भी पोहा जलेबी को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सुबह सुबह चौराहे पर खट्टी मिर्ची के साथ गरम पोहे की खुशबू, यही इंदौर है। सादा, स्वादिष्ट और सबको अपना सा लगने वाला। पर इंदौर की पहचान केवल सफाई या स्वाद नहीं, उसकी संस्कृति और इतिहास भी। अभी हाल ही में हमने मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई है, जिन्होंने शासन नहीं सेवा की है, राज नहीं धर्म किया है और इंदौर की आत्मा है, जिनके नाम पर सिर्फ स्मारक नहीं संस्कार जीवित है। और यही संस्कार, यही परंपरा, यही संस्कृति हिंदुस्तान मेल महोत्सव का आधार भी है। यह महोत्सव केवल आयोजन नहीं, एक आंदोलन है, जहां हम पत्रकारिता से लेकर जन सेवा तक और संस्कृति से लेकर समाज तक हर क्षेत्र में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। जया जी, आप जीवन में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, भक्ति, सकारात्मकता और जीवन के मूल्य सिखाए हैं। आज जब आप इस पावन मंच पर हैं तो हम यह भी जानते हैं कि इंदौर को आपसे आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी और हम सब मिलकर इस शहर को और भी महान बनाएंगे। चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगा, इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक विचार है, एक ऐसा विचार जो सफाई, संस्कार और स्वाभिमान को एक साथ लेकर चलता है। और हिंदुस्तान मेल का सपना है इस विचार को पूरे भारत में फैलाना। आप सबका पुनः सभी आए हुए इंदौर वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मंच पे बैठे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने मंच को विराम देता हूँ, मेरी बातों को विराम देता हूँ। और जिनको सुनने के लिए हम सब उपस्थित हैं, जिनके लिए काफी समय से इंतजार हो रहा है, अब मैं यह मंच उनको सुपर्द करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से कुछ लोग कम जरूर आए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं गजब के आए हैं। सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी, अब आपके हवाले वतन साथियों, मैं हमारी आदरणीय ताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द देके हमें बस आशीर्वाद दें और उसके बाद में वहीं पे और आशीर्वाद ना मिले कैसे हो। ओके अब आए मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय हमारे माननीय जया जी के साथ सभी सम्माननीय, मैं आज यहाँ पर केवल इसलिए उपस्थित हूँ कि हिंदुस्तान मेल को शुभकामनाएं देने के लिए महेंद्र जी, आप अपना जो पूरा परिवार और
हिंदुस्तान में का पूरा परिवार, हमारे कुछ मित्र जी रहे या जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज आप सबको एक प्रेरणा देने के लिए जया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रेरणा सभी ने लेना चाहिए, इसलिए मैं भी उपस्थित हूँ, आवश्यक है। और इसलिए मुझे मालूम है उनके और आपके बीच में मैंने नहीं खड़े रहना है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। पत्रिका चलाना, पेपर चलाना कोई आसान बात नहीं है। कौन सी न्यूज देना, कैसी देना, क्या देना, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कई सारी बातें सोचना पड़ती है। आप भी ऐसा सोचेंगे। कभी कभी लगता है भगवान ने कहा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। तो न ब्रूयात् या कितना बोले, कहाँ तक बोले, उसका असर क्या, ये सब सोच करके तो न्यूज देना ये भी एक बड़ा महत्व का काम है, आवश्यक है। मगर समाज पर प्रभाव ये भी सोचना, आप ये सब बातें जरूर जरूर सोचेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। राधे राधे। कैसे हैं इंदौर वासियों? बड़े समय बाद मुलाकात हुई है आप सबसे, और मुझे बड़ी खुशी है कि शुक्ला जी के परिवार से आए हुए हैं। आप कैसे हैं? क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं की वजह से इंदौर मेरे इतने करीब है। मेरे अभी तक की सभी कथाओं में 2-3 ऐसी कथाएं हैं जिन्होंने बहुत खास स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से एक है इंदौर की भागवत। तो सबसे पहले तो आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद, आप सभी आए इतनी बारिश में। आप जितने आए हैं, हमें तो बारिश देख के उतनी की भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है। हम जब से लैंड किए हैं तो हम बारिश में ही आए हैं, और उसके बाद जो बारिश आई है फिर तो हमें लगा कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, बट फिर भी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान मेल महोत्सव, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। प्रार्थना यही है कि आप हमेशा अच्छा काम करते रहें, अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि आज मीडिया का काम बहुत ही खतरनाक हो गया है। या तो वो बहुत अच्छा कर देते हैं या तो पूरा ही आपको ख़त्म कर देते हैं। और थोड़ा अभी हम इसके भुक्तभोगी हैं, तो आप अच्छा काम करें, यही उम्मीद है। आई होप इस सेशन से भी अच्छी बातें ही निकले बाहर। हमारा टॉपिक है जिसमें कुछ देर हम बात करेंगे, कुछ देर बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप में से ही लोगों से चुने गए प्रश्न हैं जो यहाँ पूछे जाएंगे। टॉपिक है कि अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता अपने डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल ना स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। आपको मैं ठीक से सुनाई दे रही हूँ? समझ आ रही है बातें? अगर मैं तेज़ बोलूँ तब भी? थोड़ा और एको कम करिए भैया, सीटी मार रहा है। तो अभी बहुत सोशल मीडिया की वजह से स्पिरिचुअलिटी मेरी नज़र में एक फ़ैशन हो चुका है। जिनको स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं भी पता वो भी स्पिरिचुअल है, क्योंकि अभी एक ट्रेंड हो चुका है। पहले हम जब कहते थे कि हम आध्यात्मिक है तो शायद लोग हमें पिछड़ा हुआ समझते थे। आजकल आध्यात्मिक बोलना एक फैशन या कूलनेस हो गया है कि मैं तो बड़ा आध्यात्मिक हूँ। लेकिन यही ट्रेंड की वजह से कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि लोग कहते हैं कि भाई हम आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं। आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। यही मुझे समझ आ जाता है कि ये ट्रेंड पे चल रहा है। क्योंकि जो सच में आध्यात्मिक है वो समझेगा कि धार्मिक होना पूजा पाठ करना नहीं होता।
हमें ये गलत चीज़ें समझा दी गई है। हमें आजकल लगता है धार्मिक मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या बनती है बताइए, है ना? अब धर्म का मतलब क्या होता है जरा बताएं। धर्म का अर्थ क्या है? ये तो आप मुझे डेफिनेशन क्या है धर्म का? धर्म की परिभाषा है जो धारण करने लायक है, उसको धर्म कहते हैं। अब उसमें हम कई चीज़ें, उसमें फिर हम ले आते हैं दयालुता धर्म है, परोपकार धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, पर धर्म की परिभाषा है जो धारण करने लायक है। अब इस धारण करने लायक है में कहाँ लिखा है कि जो पूजा पाठ करता है, जो वैराग्य लेता है, जो 4 घंटे दिन में पूजा कर रहा है, कहीं है इसका अर्थ? तो कैसे बच्चे सोच रहे थे कि भाई हम धार्मिक नहीं हैं, हम तो आध्यात्मिक है। अध्यात्म भी क्या है? एक लाइफस्टाइल है ना। स्पिरिचुअलिटी एक लाइफस्टाइल है जिसे आप अपनाते हैं कि आज के बाद हम ऐसे जीवन जिएंगे, क्योंकि ये रूल्स है। ये कोई अलग धर्म, अलग कोई रिलीजन नहीं बन गया स्पिरिचुअलिटी कि हम कुछ भी नहीं है, हम स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल तो कोई भी हो सकता है, और कई बार तो आप स्पिरिचुअल है, आप धार्मिक हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता। पर लोगों ने इतनी गलत परिभाषाएं बना दी। तो पहली परिभाषा बन गई जो दिन भर पूजा पाठ करता है। दूसरी परिभाषा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये व्यक्ति धार्मिक है या आध्यात्मिक है, आपके नज़र के सामने और कौन सा व्यक्ति आ सकता है या क्या करते हुए आ सकता है? सोच के बताइए। अगर मैंने कहा ये बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, आपकी नज़र में वो व्यक्ति कैसा होगा, क्या क्या करता होगा? वो तो हर कोई नहीं कर पाता। अ प्रीस्ट मतलब पंडित, सेवा और दूसरों की मदद करता है और सरल होगा, और ये तो स्पीकर होगा। और अपने जीवन में कैसा होगा, वो खुद कैसा होगा, किन चीज़ों का पालन करता होगा, क्या काम करता होगा। सात्विक होगा, निर्मोही होगा, टीचर होगा और चालाकी नहीं करेगा। चलिए, मुझे थोड़े बहुत उत्तर मिल गए मेरे। किसी संकल्प के साथ, एक पर्पस के साथ अपना जीवन जिएगा। वेरी नाइस। कुछ उत्तर बहुत अच्छे, कुछ उत्तर जो हमारे दिमाग में घुसाए गए हैं। अब जैसे एक आपने कहा निर्मोही होगा। निर्मोही का अर्थ होता है वैरागी जैसा। जब हम वैरागी सोचते हैं तो हमारी नज़र में अगेन, अब मैंने आपसे कहा ये व्यक्ति वैराग्य से जुड़ा है, इसका मतलब सब कुछ छोड़ दिया। वेरी गुड। यहाँ कितने सब कुछ छोड़ने को तैयार है? हाथ ऊपर छोड़िए, जिनके हाथ बंधे हैं वो खुल भी नहीं रहे। तो मतलब आप में से कोई आध्यात्मिकता नहीं अपनाने वाला। यस और नो? तो देश तो बर्बाद हो गया भाई। आज आध्यात्मिकता का अर्थ होता है, जो मैंने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छा उत्तर मिला, कि जो संकल्प के साथ काम करता है उसके जीवन में एक पर्पस है। एक्चुअली आध्यात्मिकता सिर्फ इतना ही है कि आपकी सोच एक ऊंचे स्तर पे काम करती है। एक नॉर्मल इंसान सोचता है मुझे काम करना है, काम से मेरा फायदा होगा, मेरे परिवार का फायदा होगा, खान पान मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, निकल गया। एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है मुझे काम करना है, मेरा फायदा होगा, मेरा परिवार भी चलेगा, ये सब होगा,
क्योंकि आध्यात्मिक इंसान एलियन नहीं होता कि उसके मन में या उसके दिमाग में मनुष्य जैसी भावनाएं नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि परिवार उसका भी होगा। अगर आपको लग रहा है सिर्फ जंगल में रहने वाले आध्यात्मिक है, तब तो दुनिया का बर्बाद होना तय है, क्योंकि मैक्सिमम लोग गृहस्थ में हैं। आपको जंगल में बहुत कम लोग मिलेंगे, वन में बहुत कम लोग मिलेंगे, वैराग्य बहुत कम लोग ले चुके हैं। अधिकतर लोग कौन है? गृहस्थ। दुनिया अधिकतर कौन चला रहा है? तो जो दुनिया चला रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हैं, उनका आध्यात्मिक होना वन में रहने वालों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये देश चला रहे हैं। अगर इनके दिमाग में कोई संकल्प नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, एक हायर सोच नहीं है, तो ये देश को, समाज को ले डूबेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूंगी कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तो लोग आध्यात्मिक नहीं हो रहे। आज हम कथाएं करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, मैक्सिमम जिनके अधिकतर उम्र होती है 50-60 साल की। कथा में नहीं, कथा में यूथ आता है जो हमसे अंत में मिलने आ रहे हैं, वो आके हमसे कहते हैं 50-60 साल की उम्र वाले कि सब कुछ कर लिया जीवन में, अब आध्यात्मिक होना है, अब सब छोड़ना है। और मुझे लगता है अब होके करेंगे क्या आप? अब क्या करेंगे? जैसे एक उदाहरण मैं देती हूं, अधिकतर आप घरों में देखिए, जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, वो सब रामायण पढ़ रहे होते मिलेंगे आपको। बुजुर्ग, यंग बच्चे 30, 35, 40, 45, ये कोई नहीं पढ़ रहा। जो बुजुर्ग हैं वो महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, घर में वही पढ़ रहे हैं अभी। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसी उम्र में पढ़ रहे हैं, तो मैं उन सब से कहती हूँ, बुरा मत मानिएगा, पर सच है, और सच थोड़ा कड़वा होता है, कि मुझे लगता है जब आपके शरीर में ताकत नहीं रही, हाथ पैर आपके कांप रहे हैं, आवाज़ आपकी कांप रही है, और उस कांपते हुए हाथ पैर के साथ हम कहते हैं अब भगवान को बुलाएंगे, और भगवान ऊपर कहते हैं अब हम बुलाएंगे, तुम्हारा टाइम गया, अब तो मेरा टाइम है बुलाने का। अब बुला के करेंगे क्या आप? शास्त्र आपको पढ़ने को क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में क्या सिखाया जा रहा है? कोई बता सकता है? वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला, ये आपके शास्त्र आपको सिखाते हैं। गीता जी आपको सिखाती है, रामायण आपको सिखाते हैं। शास्त्र आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो आप सीख कब रहे हैं? जीवन ही खत्म। अब आप सीख के क्या करेंगे? अब सिवाय पछतावे के आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक एक बात पढ़ के आपको ऐसा लगेगा मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया, और उसको ठीक करने का अब आपके पास मौका भी नहीं बचा। हो सकता है कई लोगों को आपने तकलीफ पहुंचाई होगी, वो लोग आपसे दूर हो चुके हैं, वो लोग जा चुके हैं। मैं कई बार बच्चों से कहती हूँ कि आज आप अपने जीवन को बनाने में, करियर को बनाने में बड़े व्यस्त हैं। आपने जवानी में कदम रखा है, तो बहुत जोश है आपके अंदर, दुनिया को देखने का, सब कुछ आपको नया नया मिल रहा है, आप बड़े व्यस्त हो चुके हैं। आई अंडरस्टैंड, आप जवान हो रहे हैं, ये दुनिया अलग है, पर आप भूल रहे हैं उसी वक्त आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आपका अगर समय शुरू हुआ है, उनका खत्म हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय पड़ा है, आपके पास पड़ा है, उनके पास नहीं। तो जो अभी आप फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, बड़े व्यस्त हैं, एक समय आएगा जब आप उनके फोन के लिए तरसेंगे कि अब कोई मुझे फोन कर ले, तो उठा लीजिए। तो जब समय होता है, उस वक्त अगर आप बदलाव नहीं ला रहे, बुढ़ापे में उन चीजों को समझ के बदलाव नहीं आने वाला, पछतावा ही होने वाला है बस। क्योंकि कोई भी शास्त्र आपको पूजा पाठ नहीं सिखाता, ये भी एक झूठ फैलाया गया है। मुझे लगता है
बुढ़ापे में भगवान की पूजा हो रही है, बुढ़ापे में शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, भक्ति का मतलब, अध्यात्म का मतलब धन से दूर रहना हो चुका है, सब कुछ छोड़ना हो चुका है। ये सब मुझे लगता है उनका किया धरा है, जो चाहते ही नहीं थे कि हम भगवान से या अपने शास्त्रों से जुड़े। वरना आप मुझे एक बात बताइए, भगवान के कौन से भक्त हुए आज तक जिन्होंने बुढ़ापे में भक्ति करी हो? ध्रुव जी, क्या उम्र थी? प्रहलाद, शबरी माता, सुदामा, सब तो छोटे छोटे हैं। तो कौन सिखा के चला गया कि बुढ़ापे में भक्ति होती है? लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको सिखा दिया गया अध्यात्म मतलब सब कुछ त्याग दो। जिसके अंदर इच्छाएं ना हो, जिसके अंदर धन की इच्छा ना हो, ऐश्वर्य की इच्छा ना हो। किसने बोला? आज आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक आध्यात्मिक प्रवक्ता हूं, हाँ कि ना? सब मोटिवेशनल स्पीकर में बाद में हूं, पहले मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मैं कथाएं करती हूं, उससे मेरी पहचान बनी है। उसके बाद आज के बच्चों को देखकर, उनकी दिक्कतें देखकर मैंने ये दूसरा रास्ता अपनाया था कि आज के बच्चों को 7 दिन का समय नहीं मिलता, एक दिन में 1 घंटे में उनको कैसे समझाया जाए। तब जाके मैंने ये क्षेत्र चुना। पर पहले मेरा काम है, मैं एक आध्यात्मिक प्रवक्ता हूं। जब हम अध्यात्म पढ़ते हैं, आज अगर मैं अधिकतर युवाओं से ये कह दूं कि धन की चाह छोड़ दो, धन से दूर चले जाओ, और मान लीजिए कि वो चले भी गए, तो जो हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने का सपना देख रहे हैं, वो किससे बनेगा? सोने की चिड़िया का मतलब क्या था बताइए? सबसे पहला पॉइंट अगर हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था एक समय, मतलब धन बहुत था, तभी तो आए ना लुटेरे। गरीब देश को लूटने आते क्या? तो आज अगर आप युवाओं को कह दो कि पैसे से दूर रहो, अध्यात्म तभी मिलेगा, और वो हो भी गए, फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन अगर आप कहोगे नहीं, धन वाला तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, तो आपने मेरा दूसरा पॉइंट प्रूव कर दिया कि यानी बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको लूटने बैठेंगे फिर, क्योंकि उनका विचार तो यही है, भाई मेरा भला हो, परिवार का भला हो, देश का क्या। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता जो धन से दूर होता है। अगर होता तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपदेश अर्जुन को नहीं दिया गया होता। अर्जुन राजा बनने वाला है, युद्ध जीत के क्या बनेगा? और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास है भाई? है किसी के पास? आज भारत में भी अगर किसी को कहा जाए ये सबसे धनी है, तो यही कहते ना हमारे देश का राजा है ये, कहते हैं कि नहीं? तो उसको दिया जा रहा है एक आध्यात्मिक उपदेश। और जिन्होंने भी यहाँ गीता जी पढ़ी होगी, अगर वो मुझे ये बता दे कि भगवान ने एक जगह भी गीता जी में अर्जुन से ये कहा हो राज्य छोड़ दो, बोला कहीं पे? अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा ये युद्ध में जीतने से अच्छा मैं वन चला जाऊं, वैराग्य ले लूं। तो भगवान ने कहा ये कायरों वाली हरकत है, अपना धर्म छोड़ के, इससे डर के कोई और धर्म अपनाना ये कायरों वाली हरकत है। तो आपको किसी ने नहीं कहा पैसे से दूर रहने के लिए। और धन से कैसे, धन बुरा कैसे है मुझे आप बताइए? धन के लिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता। अगर आप धन को बुरा बोल रहे हैं, आप किसको बुरा बोल रहे हैं? मेरी हिम्मत नहीं है भाई ये कहने की। अगर धन इतना ही बुरा होता तो नारायण विवाह करते क्या? पर जब अंग्रेजी में कहावत आती है बैलेंस इज द की, कितनी सुंदरता से भगवान ने अपने रिश्ते में भी आपको बता दिया बैलेंस इज द की, कि जहां लक्ष्मी होगी वहां नारायण जरूर होंगे, जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी
जरूर होगी। यही अर्थ है, जहां आध्यात्म होगा धन आएगा, और जहां धन का सदुपयोग होगा वहां आध्यात्म अपने आप होगा। तो लक्ष्मी नारायण ऐसे ही बनते हैं। अकेले लक्ष्मी के साथ कार्य करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, अकेले नारायण के साथ कार्य करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कभी भी आपसे कोई कहे ना कि आप आध्यात्मिक हैं फिर भी धन कर रहे हैं, तो उनको एक छोटा सा जवाब देना। बहुत सुंदर उदाहरण है कि आज जब कोई मालिक सेवक रखता है, उसकी सैलरी मालिक कैसे तय करता है बताइए? मैं बताऊं? मालिक सेवक की पगार अपने औकात अनुसार रखता है। मैंने एक ही जॉब के अलग अलग पगार वाले लोग देखे हैं। कई बार गाड़ी चलाने वालों को 5,000 भी मिल रहा है, 50,000 भी मिल रहा है, और महीने के 1.5 लाख भी मिल रहे हैं। वो डिफरेंस कहाँ है? मालिक में। तो मालिक अपने हैसियत अनुसार सेवक रखता है। अब जब हमें कोई कहते भाई आपकी तो मौज है, आपको किस चीज की कमी? हाँ भाई, हमारा मालिक है ऐसा। हम सेवक किसके ये भी देखो ना। तुम्हारे मालिक की नहीं वो हैसियत, हम क्या करें? आपको गुस्सा इसीलिए आ रहा है कि भाई हम इतना कर रहे हैं, हमको फिर भी नहीं मिल रहा, इनको देखो। तो बनो उसी मालिक के सेवक। हम जिसके हैं वो रखता है हमको ठाट बाट में, हमको नहीं कमी होने देता वो किसी चीज की। तो अगली बार कोई आपको इस बात से परेशान करे तो धन अध्यात्म से अलग नहीं होता। धन तो एक और अच्छा तरीका है जीवन में बदलाव लाने का। आज मान लीजिए ये सेशन हुआ, यहां में से कई कौन है जिनको लग रहा है कि ये सेशन एक अच्छी चीज है समाज के लिए? हाथ उठाइए। अच्छी चीज है? फ्री में हो गया क्या? लगे ना पैसे, चाहे हमको बुलाने में लगे हो, चाहे ये जगह बुक करने में लगे हो, चाहे जो कैमरे वाले हैं वो बुक करने में लगे हो, चाहे सिक्योरिटी बुक करने में लगे हो, लगे कि नहीं? फ्री में हो जाता है क्या? फ्री में अच्छे काम भी नहीं होते। तो कोई अच्छा काम भी करना है उसके लिए धन की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं आज कथा तो आजकल इवेंट बन गई है, तो आप घर पे पढ़िए ना। आप पढ़ नहीं रहे तो कथा करनी पड़ रही है। सोचिए आपको इतना आलस है आपके अंदर कि आपके घर में गीता जी पढ़ी है, आप वो नहीं पढ़ेंगे, आप कथा में आके सुन लेंगे। तो यानी आप पढ़ सके उसके लिए करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, घर पे पढ़ना और हजारों के साथ उस ग्रंथ को समझना ज्यादा बेहतर कौन सा होता है? जब आप इतनी संख्या में आते हैं, जब इतनी संख्या में वहां पर चाहे भजन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, मंत्र हो रहे हैं, भगवान का नाम जप हो रहा है, उस जगह की एनर्जी अलग होती है। हाँ कि ना? सत्संग पहले भी होते थे, लेकिन जितने ज्यादा लोगों को आप करेंगे उतने धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन गलत नहीं होता अगर उसका इस्तेमाल सही हो रहा है। आई थिंक मैं असली तालियां प्रेफर करूंगी। रख दीजिए। तो फिर लोग कहे तो आध्यात्म है क्या? अगर एक नॉर्मल जीवन ही जी रहे हैं हम जैसा सब जी रहे हैं, तो फिर फर्क ही क्या हुआ एक आध्यात्मिक में और एक नॉर्मल इंसान में? एक कहानी से समझाती हूँ। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। उस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक महाराज जी जा रहे हैं। इससे भी कई कोई यहाँ होगा, महाराज जी फर्स्ट क्लास में, फ्लाइट में, तो बैलगाड़ी में घूमे।
आपका जीवन बर्बाद करने वाले प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, यहाँ सुधारने वालों को आप कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए आपको दिक्कत हो जाती है। और फिर आप कहते हैं बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं, कि देख ही वो रहे हैं कि जो बिगाड़ रहे हैं उनका करियर सफल है, जो सुधार रहे हैं बेचारे झोपड़ी में हैं, तो कौन क्या बनना चाहेगा। तो महाराज जी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, बड़े बड़े सूट केसेस हैं उनके साथ। अब कंपार्टमेंट में 2 सीट्स है, जनरली फर्स्ट क्लास में 2 सीट होती है, सामने वाली सीट खाली है, अभी तक कोई आया नहीं है। 1-2 स्टेशन बाद एक व्यापारी बिजनेसमैन वो उस सीट पर आता है सूट बूट पहनकर, उसके पास भी बड़े बड़े सूट केसेस हैं। वो आके अपनी सीट पे बैठ गया, सामान रखा, उसकी नज़र महाराज जी पे पड़ी, उसका भी रिएक्शन पहले यही था, महाराज जी। फिर उसकी नज़रें सूट केसेस पे पड़ी, बड़ा सामान है। अब उसके मन में एक बात उठ रही है, उसको बोलना है। एक तो ये हमारे बोलने की आदत खत्म नहीं होती, हमको इतनी आदत पड़ गई है ना टिप्पणियां करने की, हमें ऐसा लगता है हम खाए बिना रह जाएंगे पर हम बोले बिना नहीं रहेंगे। हमको इतना बोलना है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई आपसे आके नहीं कह रहा भाई अपनी राय दो, हम खुद ही जाएंगे मेरे हिसाब से। अरे किसने पूछा हिसाब, किसने राय मांगी आपकी, सच है कि नहीं बताओ। किसी से मिलते नहीं है, मिलते ही पहली चीज मैक्सिमम, देखिए हम एवरेज में भी अगर आप पकड़ ले तो रोजाना 5 से ज्यादा लोगों से मिलते हैं। तो साल भर आप समझ लीजिए हम, और मैं 23 साल से काम कर रही हूँ, मुझे कार्य करते हुए 23 साल हो चुके हैं। हम कितने लोगों से मिल चुके हैं, मैक्सिमम 95% लोग किसी से जब मिलते हैं उनका पहला रिएक्शन होता है मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, चेहरे को क्या हो गया, रंग क्या हो गया, अरे चेहरा कैसा मुरझा। अरे भाई आपको क्या, और आपको क्या लगता है आप जिसको ये बात बोल रहे हैं वो कांच में देखता नहीं क्या खुद को, उसको पता नहीं है ये सब। क्या आपके बोलने के बाद उसको लगेगा अच्छा हाँ वजन बढ़ गया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। ये बात उसको पता है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप। इससे अच्छा ये नहीं कि 5 मिनट मिले किसी से, ये कह दो अच्छे लग रहे हो, खुश लग रहे हो, बड़ा चमक रहे हो, क्या जाएगा। पर नहीं, टिप्पणियां करनी है। और ये छोड़िए, हम तो ऐसे ऐसे लोगों पे टिप्पणियां करते हैं। यहां कितने जो क्रिकेट देखते हैं हाथ उठाना। चलिए अधिकतर पुरुषों ने हाथ उठाया है, कई महिलाएं भी है, पर मेरा ये बात पुरुषों के लिए है मैक्सिमम। तो जितने पुरुषों ने भी हाथ उठाया, आपको अच्छा लगता है क्रिकेट देखना, आईपीएल सबने देखा होगा अभी। इनको देखो कभी क्रिकेट देखते हुए दूर से, ये जब देख रहे हैं क्रिकेट मैच, इनको देखो। सोफे पे बैठे हैं, आराम से कुछ तला हुआ खा रहे होंगे, चाय पी रहे हैं, चीनी। सामने ऐसा खिलाड़ी खेल रहा है जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं, मतलब बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। वो एक कैच छोड़ दे, फिर आप इनको देखिए, अरे कैसे खेल रहा है, इनसे बस ऐड करवा लो, आप खेलिए ना, आइए। तो जिसके जीवन का, उसने अपने जीवन में जो जो हासिल किया है उसका हमने 1% भी खुद हासिल नहीं किया होगा, 1%। उस पे टिप्पणी कर रहे हैं हम, क्यों, क्या पड़ी है, थोड़ा अच्छा बोल लो। दुनिया में नकारात्मकता कम है, बताइए। ये साल तो भरा पड़ा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं इस साल की शुरुआत कैसी हुई है कि जब न्यूज़ खोलते हैं कुछ नकारात्मक ही सुनने को मिलता है। इतनी नकारात्मकता है, हम तो नकारात्मक ना हो, हम तो मुंह खोले तो कुछ सकारात्मक बोले, इतना तो हम कर ही सकते हैं, हाँ कि ना।
तो उसको बोलना है, तो उसने बोल ही दिया। उसने कहा महाराज जी एक बात कहूं? महाराज जी कहे कहो। बोले देखा जाए तो मुझ में और आप में कपड़ों के अलावा कोई फर्क है नहीं। महाराज जी ने कहा क्या मतलब? बोले देखिए फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो फर्क कपड़ों का ही हुआ ना। महाराज जी समझ गए क्या बोल रहा है। महाराज जी ने कुछ बोला नहीं। ज्ञानी व्यक्ति समय देख के बात करते हैं, कम बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। थोड़ी देर वो रुके, थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। महाराज जी ने कहा चाय पियोगे? उसने कहा हाँ अभी तो गाड़ी रुकी है। गए चाय पीने लगे। अभी भी महाराज जी शांत है, चुपचाप चाय पी रहे हैं। सीटी बजती है गाड़ी चलने के लिए, वो खड़ा हुआ। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम गाड़ी में कुछ कह रहे थे, क्या अलग है दोनों में? उसने कहा अरे ये सब बाद में, ट्रेन निकल जाएगी। महाराज जी ने कहा स्टेशन है, एक जाएगी दूसरी आएगी। बोल क्या रहे थे ये बताओ? अरे मेरा सामान पड़ा है। महाराज जी का सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुम बात बताओ ना। अब वो एक बात दो बात कैसे तैसे उसको लग रहा है ये क्या कर रहे। अंत में उसने अपना हाथ छुड़ाया। वो कहे कि मैं कह रहा था कि मुझ में और आप में ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, पर वो फर्क मुझे अब समझ आया कि फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं, मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। मैं हमेशा कहती हूं अगर आध्यात्मिक होना है, कमल के पुष्प को देखो। कमल का पुष्प पानी में रहता है, हाँ कि ना, पूरा पानी में वहीं उगता है, पानी में ही रहता है, पर फिर भी जब उस पर पानी की बूंदें पड़ती है, वो बूंदें स्पष्ट दिखती है, वो ग्रहण नहीं करता बूंदों को। हमें रहना यही है, सब इस्तेमाल करना है, लेकिन इनको ग्रहण नहीं करना। इसका अर्थ क्या होता है कि आप चीजों को खरीदे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपने खरीदा, आपको कहीं जाना है, आपने किया, आपको कोई काम करना है, आपने किया। ये सब तब तक सही है जब तक आप कर रहे हैं। आप चीजों को खरीदे बिल्कुल सही है। जिस दिन चीजों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया, उस दिन काम खराब हो जाएगा। ये नहीं करना है। कोई भी बाहरी चीज आप पर हावी नहीं पड़नी चाहिए। हम दुनिया में रहे चलेगा, दुनिया हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। जिस दिन लगा कि ये चीज खराब कर रही है, ऐसे छोड़ने की ताकत होनी चाहिए। जब तक सब सही है पकड़े रखो, उसमें दिक्कत नहीं है। किसी चीज को पकड़ने में दिक्कत नहीं होती। जब वो चीजें तकलीफ पहुंचाने लगे फिर भी हमारे अंदर छोड़ने की ताकत नहीं है, तब दिक्कत होती है। ये ताकत एक आध्यात्मिक व्यक्ति में होती है, वो छोड़ सकता है। क्योंकि मैं हमेशा, लोग कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम नहीं करता, रोता नहीं। अरे मशीन थोड़ी है, इंसान है, सब करेगा, पर वो एक लिमिट में करता है। वो रोता भी है, हंसता भी है, क्रोध भी करता है, अपनी मर्जी से करता है। इसलिए एक बात याद रखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी ये सारी भावनाओं के बाद ये नहीं कहेगा कि अरे ऐसा तो हो गया। नॉर्मल लोग कहेंगे, खास करके क्रोध करने के बाद, कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा आता नहीं, वो तो उसने ऐसा बोला। आध्यात्मिक व्यक्ति कहता नहीं, मुझे आना था और सही आया, आना चाहिए था। वो कभी भी पछतावा नहीं करता इन भावनाओं के बाद। क्यों? क्योंकि वो भावनाएं भी सोच समझ के व्यक्त करता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति भावनाओं में बह के व्यक्त करता है, इसलिए अंत में सॉरी 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 करता रह जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति बहता नहीं, सोच समझ के करता है। इतना ही बदलाव होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति में और एक साधारण व्यक्ति में। तो आपको आध्यात्मिक होना है, एक ऊंची सोच रखिए। अगर साधारण शब्दों में कहे, सिर्फ एक लाइन, मेरा तो भला हो पर मेरे कार्य से और मेरे जीवन से समाज का भी भला हो, ये सोच रखने वाला
आध्यात्मिक होता है। सिर्फ इतना इतना सोच अगर आपने रख लिया ना, आप आध्यात्मिक हैं। बाकी देखते हैं क्या प्रश्न है। अगर सारी बातें मैंने कर दी, पता चला फिर उत्तर रिपीट करने पड़ेंगे मुझे। तो आइए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे पहले एक बार जय जी के लिए जोरदार तालियां। इतनी सारी कमाल की काम की बात जय जी ने बताई, और मुझे लगता है हम सभी लोग लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हैं और इस तरह के सेशंस होते हैं, तो इस पूरे सेशन में अगर आप एक भी चीज दिल और दिमाग में साथ में लेकर जाएं तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की जो बात करते हैं वो जरूर कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जब एक कॉन्वर्सेशन किया था, और उस टाइम पर भी हम लोग यही बात हुई थी कि पूरे सेशन में कोई एक सूत्र पकड़ने आ जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है। और ऐसे आपने बहुत सारे सूत्र आज दे दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत इंदौर से करने को, इंदौर में आप पहले भी आ चुकी हैं। आप तो इंदौर से आपका नाता हमेशा से रहा है। आप जब छोटी थी तब भी यहाँ पर आकर आपने बहुत सारी कथाएं की हैं। इंदौर के बारे में क्या कहना चाहिए? इंदौर की तासीर, इंदौर की आबो हवा कैसी लगती है आपको? इतना तो देखिए पता नहीं क्योंकि हम तो कथा करते हैं, फिर कमरे में चले जाते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर कमरे में चले जाते हैं, तो हमें इतना बाहर तो नहीं पता। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे इंदौर के लोग बहुत पसंद हैं। मतलब हम कुछ भी नया प्रोजेक्ट जब सोचते हैं, जो हम आगे सोच भी रहे हैं, जो हम खुद से सोचते हैं कि अब हम अलग अलग शहरों में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तो मुझे लगता है इंदौर शायद मेरी लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे रहता है कि ये शहर मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता कि अगर मैंने इस शहर को बुलाया किसी बात के लिए, किसी अच्छी सोच के लिए, तो ये हमेशा आएंगे, हमेशा उस बात में रुचि दिखाएंगे। तो आई थिंक ये मेरा रिश्ता है इंदौर से, और अभी भी है। बहुत साल हो चुका है मुझे यहाँ पर। मैंने अभी शायद सेशन में आने से पहले भी किसी इंटरव्यू में किसी से एक बात कही कि मैं इतनी बार इंदौर आ चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि जब आप बहुत बार कहीं जाते हैं ना, तो आपको एज एन आर्टिस्ट भी फील होने लगता है कि अब लोग धीरे धीरे आपसे बोर हो जाते हैं। हाँ, ये ह्यूमन नेचर है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे चलो आते रहते हैं, तो अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे हो ही जाएगा। और मुझे जो इंदौर से एक्सपेक्टेशन थी 3-4 बार आने के बाद, मुझे लगा था अब थोड़ा थोड़ा ये डल हो जाएगा। बट जैसा मैंने कहा कि इंदौर ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, वो हर बार पहले से थोड़ा ज़्यादा ही आते हैं। हाँ जी, तो आई थिंक ये मेरा रिश्ता इंदौर से है। और दूसरा, जैसा थोड़ी देर पहले आपने पोहा, जलेबी और सब बात कर रहे थे, चलिए जलेबी का तो मुझे इतना शौक है नहीं, मीठा मैं कम ही खाती हूँ, बट पोहा मैं बहुत खाती हूँ, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे खाती हूँ। और सबसे शानदार बात है कि मेरी टीम में 2 लोग इंदौर से ही हैं। इसमें से एक हमारे विवेक जी हैं जो आप सबकी तस्वीरें ले रहे हैं, और एक हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन में रहते हैं, ढोल बजाते हैं जो। और इन दोनों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि हर कथा में यहाँ की जो सेव है, भुजिया, रतलामी सेव, ये पक्का लेके आना है। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ तक कि हम जब ऑस्ट्रेलिया भी गए थे अभी, सारे हमारे नमकीन इंदौर से आए हैं। तो हम वहाँ बैठ के इंदौर के चाहे चनाचूर है, मठरी है, सब यही सब खा रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठ के, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर आपको वेजिटेरियन खाना ठीक से मिलता नहीं है। तो इंदौर ने ही हमारी भूख मिटाई है वहाँ पर। हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं। एक चीज़ आपके साथ हमेशा से, आप बचपन से, छोटपन से जो है वो लोगों की आंखों का तारा रही हैं, लोग आपको उस तरह से पसंद करते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। कैसे टैकल करती इतना सब कुछ, इतनी पॉपुलैरिटी, इतने सारे लोग आपको देखने के लिए आते हैं? हाउ डू हैंडल इट? आई डोंट हैंडल इट। जैसा मैंने कमल वाली बात की, मैं इसको इतना बड़ा नहीं बनाती कि अरे मुझे इतने लोग देखने आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मैं जिस स्थान पर हूँ, या भगवान ने मुझे जिस स्थान पे बैठाया है, मेरी जगह कोई और होता तो उनको भी आते देखने। तो इतनी कोई खास बात मुझ में है नहीं। ये मैं खुद के लिए सोचती हूँ, और ये शायद थॉट मुझे बहुत ग्राउंडेड रखता है कि ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है।
भगवान आपकी जगह किसी और को भी बैठा सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, जो लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। शायद उन्होंने अपना एक स्वरूप आपके ऊपर बैठा के भेजते हैं जी कि लोग आपको पसंद करें, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा होती है। और वो एक पर्दे जैसा है, जिस दिन जी। उनको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा काम का नहीं है, उस दिन से वो पर्दा हटा भी लेंगे और फिर शायद मैं ही लोगों को पसंद नहीं आने लगूंगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भाई भगवान वो पर्दा कभी ना हटाएं। जी तो अगर वो डर जब तक मन में है, तब तक ईमानदारी है अंदर, तब तक अपने काम से प्यार है, तब तक मेहनत है, तब तक रुकना नहीं है। और मुझे लगता है जब तक आप अंदर से ईमानदार होते हैं ना, आपको डर नहीं लगता। मुझे नहीं बिल्कुल लगता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न रखना है, लोगों को नहीं। वाह, मैं यहाँ बहुत अच्छी खूबसूरत। बात बांटने आई हूँ, मैं किसी को इम्प्रेस करने नहीं आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उनको पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, और जब तक उनको पता है तब तक किसी और को पता हो ना हो चलेगा। ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां। जब भी हम किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं तो उसको मिलने के बाद ये दिमाग में ज़रूर आता है कि इनकी अपब्रिंगिंग कितनी अच्छी हुई होगी ना, इनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करी इनको इस तरह से बड़ा करने में। आपकी अपब्रिंगिंग की कौन सी ऐसी एक टिप है जो आपको लगता है आपके जहन में हमेशा रहती है और आज के पेरेंट को आप वो देना चाहते हैं कि मेरे माँ बाप से अगर आप कुछ सीख सकते हैं, दिस इज़ वन थिंग? मुझे लगता है मेरे घर में बहुत धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था डे वन से, इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला कि अच्छा मैं आध्यात्मिक हूँ। मेरे लिए तो ये लाइफस्टाइल थी। चाहे शास्त्रों को पढ़ना है, चाहे सात्विक भोजन है, चाहे सात्विक जीना है, ये मैं हमेशा से करती आई। और मैं नहीं, मेरी बहन भी है, मम्मी पापा, हम सभी करते आए। मैं कथा में अलग निकल गई वो बात अलग है, और जो मुझे लगता है शायद वो मेरी डेस्टिनी में था, मैंने सोचा नहीं था कभी। और मुझे लगता है अभी भी मुझे नहीं पता मैं क्या क्या करूँगी। भगवान दरवाजे खोलते रहते हैं, मैं उन दरवाज़ों में प्रवेश करती रहती हूँ, और काम करने के बाद लगता है कि अरे कैसे हो गया। हाँ। सो इट मतलब कभी प्लान्ड नहीं होता कुछ भी। मेरी कोई कथा प्लान्ड नहीं थी। भागवत तो मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैंने पहली भागवत की थी अलसीसर राजस्थान में, और व्यासपीठ पे, क्योंकि मैं पहले भी बैठ चुकी थी मायरे की वजह से, जी। तो व्यासपीठ पे बैठते वक्त उस वक्त ना फील नहीं हुआ, भागवत होने जा रही है फील नहीं हुआ। पर जैसे ही वो आरती होती है भागवत की, जब भागवत आरंभ करते हैं सबसे पहले आरती होती है जी। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ सामने खड़ी थी और फील ही नहीं हो रहा है कि आप भागवत कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो आरती शुरू हुई, मुझे भी नहीं पता कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, और मेरी मम्मी पे मेरी नज़र गई, वो भी रो रही है। उसे थोड़ी दूर पापा है, वो भी रो रहे हैं, मेरी बहन है, वो भी रो रही है। और फिर एंड में हम उतर के मैंने पूछा कि मुझे जानना है सब क्यों रो रहे थे। मुझे पता है मैं क्यों रो रही थी, पर मुझे देखना है कि हम दोनों की सबकी फीलिंग्स एक ही है कि नहीं। और एक्चुअली सबकी एक ही थी कि हमें ऐसा लग रहा है कि मैं भागवत करने जा रही हूँ। भागवत को शास्त्रों में बहुत उच्च स्थान दिया गया है जी। कि जब आप भागवत करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपने सब कर लिया, अब बाकी कथाएं तो बहुत आसान है आपके लिए। भागवत सबसे कठिन होता है भागवत को समझना, क्योंकि उसमें सारे शास्त्रों का मिश्रण है जी। उसमें रामायण भी है, उसमें महाभारत भी है, उसमें गीता जी भी है, उसमें बाकी भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन है। तो आपने भगवान को पूरा समझ लिया, तो वो आपके अंदर बैठता नहीं है कि हो गया ऐसे कैसे जी। मतलब ये तो घर में वो मोटी किताब रखी रहती थी जिसको देख के सोचते थे ये कौन पढ़ सकता है। हाँ। और आपने पढ़ लिया, आपने सीख लिया, अब आप करने जा रहे हो वो खुद। जी। तो मुझे लगता है मेरे जीवन में मुझे कभी पता ही नहीं चला कि कब क्या होता गया, लेकिन माहौल हमेशा से बहुत आध्यात्मिक था। इसलिए मेरी बहन भले ही क्षेत्र में नहीं है, मैं कई बार कहती हूँ वो मुझसे ज़्यादा बड़ी भक्त है जी। वो मुझसे ज़्यादा भगवान में, मंदिरों में, गौशालाओं में उसका जाना होता है, उसका एक रूटीन है इस चीज़ का। तो ऐसा नहीं है कि इस यहाँ पे आने की वजह से मैं ऐसी थी, हमारे घर में सब ऐसे हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो ये हमारा माहौल था, ये माहौल मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने घर पे देना चाहिए। जी। हम आज बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे आध्यात्मिक नहीं हैं या अपने धर्म से नहीं जुड़े हैं, अपने कल्चर से नहीं जुड़े हैं, और मुझे लगता है माँ बाप ने कल्चर से जोड़ा नहीं कभी। हाँ, राइट। क्योंकि आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है देख के कि दिवाली का मतलब केवल अच्छे कपड़े पहनना, पटाखे जलाना और ताश खेलना हो गया है।
जी दिस इज दिवाली पार्टी। होली का मतलब रंग लगाना, पानी से खेलना, रेन डांस हो जाना, डीजे चला लेना और सब पागलों की तरह नाच रहे, ये होली हो गया। जी ये बच्चों के लिए आपके त्योहार हैं और आप कह रहे हो भगवान से नहीं जुड़ रहा। उसको पता क्या है भगवान के बारे में? उसको क्या पता है दिवाली मनाई क्यों जाती है? उसको कहाँ पता है होली मनाई क्यों जाती है? उसको क्या पता है एकादशी क्यों मनाई जाती है? कुछ तो आपने बताया नहीं उसको। जी और फिर आप कह रहे ये आजकल क्रिसमस बहुत मनाता है, क्योंकि क्रिसमस वाले बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं ना वो अपना कल्चर अच्छे से निभा रहे हैं और मैं उनको गलत नहीं बोलती, उनके लिए तालियां बजानी चाहिए आपको। वो उनका काम है, वो अपने कल्चर को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, आप नहीं बता रहे। तो जो नहीं बताएगा वहां रुचि कैसे बढ़ेगी? जहां बताएंगे वहीं रुचि बढ़ेगी, तो रुचि वहीं बढ़ रही है। हैलोवीन मनाया जा रहा है हाँ तो बच्चों को वहाँ सारे कल्चर पता है क्या है, आपका कल्चर क्या है किसी को नहीं पता। रीज़न बीइंग आपने बताया नहीं। वो बैठ नहीं रहा, मत बैठो। क्यों नहीं बैठो बेटा? बैठो, सुनो क्यों मनाया जाता है, कहानियाँ बताइए। दिवाली मना रहे हैं, दिवाली की जब तैयारी कर रहे हो उसको तैयारी में लेके आओ। हाँ बच्चों को मज़ा आता है सब चीज़ में। बिल्कुल। हमें मज़ा, जब जन्माष्टमी मनाते थे, मेरी मम्मी महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में रंगोली फेस्टिवल होता है। जी बिल्कुल। हर घर में रंगोलियाँ बनाई जाए। मेरी मम्मी बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी। मुझे याद है मैं 12 साल की थी जब मैंने पहली रंगोली बनाई थी और मैंने उसमें बनाया था कृष्ण जी और मीराबाई। अरे वाह अब क्यों 12 साल की बच्ची कहाँ से? नॉट दैट कि मेरे को ड्राइंग बहुत अच्छा लगता था, कुछ नहीं था ऐसा, पर मेरी मम्मी हर साल जब बनाती थी हमें बैठाती थी। ड्राइंग वो करती थी, मम्मी कहती थी रंगोली भरो। और आपको तो बच्चे हैं, अब वो रंग रेत जैसे निकलते जा रहे हैं, आपके लिए तो खेल हो गया। हम खेल के लिए बैठते थे, पर जब तक बैठ रहे हैं तब तक जो बना है उसकी कहानी बताई जाती थी। जी तो कभी मम्मी ने बनाया होगा कि वसुदेव जी कृष्ण जी को लेके जा रहे हैं, कभी रास बनाया। अब वो कहानी हमें समझाई जा रही है, बनाने में कम से कम 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। ओहो बच्चा रुका है तब तक। हाँ। और हेल्प भी करा रहे, तो बच्चे को लग रहा है मैंने भी किया, तो उसको एक मजा आ रहा है। जब मेहमान आ रहे हैं तो वो कहे जा रहे हैं कि हम दोनों ने मिलके बनाया है। हाँ 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 राइट। तो बच्चा ऐसे भी खुश होता। उन्होंने खेल के रूप में हमें धार्मिक चीजों से, शास्त्रों से जोड़ के रखा। जी तो आज भले ही मैं कहती हूँ कि मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे हर युवा है यहाँ का। मैं मॉडर्न हूँ, बहुत मॉडर्न हूँ, लेकिन मॉडर्न होने का मतलब अपने कल्चर को छोड़ना नहीं होता। अगर आज मुझे आपको किसी से मिलके, जो शायद मेरे धर्म से नहीं है, उनको मैं मिलके हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ये बोल सकती हूँ, तो मैं जय श्री कृष्णा भी बोल सकती हूँ। मुझे वो बोलने में भी शर्म नहीं। बिल्कुल सही। ये मॉडर्निज्म और ट्रेडिशन की मिलावट होती है, ये होना चाहिए आपके बच्चों में। तो ये सबको आना चाहिए, पर ये सिखाने का काम माँ बाप का है। ये बच्चों में अपने आप नहीं आएगा, और अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। ये सच है। राइट। आपने जो बात कही, मेरे ख्याल से बच्चे जो है ना वो पेरेंट को देखकर सीखते हैं, सिखाना तो उनको खैर पड़ता नहीं है। और दूसरी आपने जो बात कही कि आप जिस राह पर आगे चल पड़ी, वो भगवान कृष्ण जी आपको शायद रास्ता दिखाते गए। वो आपका एक भजन भी यही कहता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये पब्लिक की भी डिमांड हो सकती है, मेरी अकेले की नहीं, कि अगर आप 2 लाइन गुनगुना दें उसकी। देखिए, मेरा सबसे पसंदीदा भजन है, और जैसे मैंने कहा कि इस भजन का अर्थ मेरे लिए यही है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कि एंड ऑफ द डे मुझे पता है मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। मैं कभी नहीं कहूँगी कि मेरी वजह से आप सब यहाँ सुनने आए हैं मुझे, नहीं, उनकी वजह से आए हैं। उन्होंने इतनी कृपा रखी है कि आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये भजन मुझे ये बात रोज़ याद दिलाता रहता है, ताकि मेरे अंदर वो सफलता का कीड़ा घुस ना जाए कभी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आगे बहुत सुनने के सुंदर। लिए कथा करवाएं। देखिए ये दो बात है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसमें उदास हूं कि मैं खुश हूं। अच्छा, क्योंकि उदास आप इसलिए होते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये झूठ फैलाए जाते हैं, ये सच होता नहीं है। जी, कोई भी बात सच नहीं होती। जब वो लोग, फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी शादी आप सबने सुनी होगी, कितनी बार हो चुकी है, अरे बाप रे। कितनी बार हो चुकी, कितनी बार टूट चुकी। हाँ, कभी बॉस्टन में हुई, कभी इंडिया में हुई, कभी टूट गई, कभी किसी ने कहा कि भाई मुझे काम करना अलाउड नहीं होगा तो इसलिए मैंने सगाई के बाद रिश्ता तोड़ दिया। मतलब अनगिनत कहानियां कई चल सारी रही हैं। कहानियां हो गई। राइट राइट। तो हाफ ऑफ द टाइम ये बातें सही होती भी नहीं। जी, तो दुख मुझे इस बात का होता है कि आप मनगढ़ंत किसी कहानियां। घर के नाम के बारे में या उसके सम्मान के बारे में नहीं सोच रहे। क्योंकि चलिए काम मेरा है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, पर सज़ा मेरे माँ बाप को भी मिल रही है। जी, आज उनको भी तकलीफ होती है क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। चलिए हम नॉर्मल हो जाते हैं कि हमने ये चुना है, उनके लिए शायद मैं आज भी वो छोटी बच्ची हूँ सो ट्रू। जिसके बारे में कुछ बुरा सुन के उनको बुरा लगता है, उनको तकलीफ होती है, वो माँ बाप है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात का बुरा है। पर अच्छा मुझे लगता है कि यानी आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आज आप कुछ भी कर रहे हैं वो एक न्यूज़ बन रहा है। सच में भी। मुझे आज भी याद है कि जब बैग वाली चीज़ हुई थी, जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक दिन टीवी खोला और मेरे देश का एक प्राइम चैनल है बहुत, जी, उस पर डिबेट हो रही है। डिबेट हो रही थी। राइट। 4 लोगों की डिबेट है, टॉपिक है मेरा बैग। मतलब अब आप सोचिए मैं कितनी ज़रूरी हूँ कि मुझ पे देश में डिबेट चल रही है। जी, ये खुश होने वाली बात है। हर किसी पे थोड़ी आज लोग क्या क्या करके निकल जाए दुनिया को पता नहीं चलता। जी। मैं चप्पल ठीक कर लूँ दुनिया को पता चल जाता है। मैं कौन सा परफ्यूम यूज करी लोगों को बताना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चलो कोई ना, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस बहुत है, तो आज जो डिसएडवांटेजेस है कोई ना, चलता है। और शायद ये मुझे बहुत पहले मेरे पिता ने समझा दिया था। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है मैं 15-16 साल की थी जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जी, उससे पहले मैं सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ये करियर हो सकता है, जी, कि यहाँ आप पूर्ण रूप से लग सकते हो, आप काम कर सकते हो, आपके पास बहुत से ऑप्शन है, कि कथाएं होती है, शास्त्रों को इतना पढ़ना पड़ता है, ये भी एक शिक्षा है अलग। मुझे इतना पता नहीं था तब। मुझे तो थोड़ा बहुत मैं सीख रही थी, वो मैं कचाई भजन, पहले मैं भजन गाती थी, जी, तो मुझे इतना पता नहीं था। पर 15-16 साल की उम्र में काम थोड़ा सीरियस होने लगा, लोग आपको बहुत सीरियसली लेने लगे, लोग मेरे पास आके मुझे कहने लगे कि आपकी बातों से मेरा जीवन बदल रहा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने, और मुझे पता नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने अपने पापा से एक दिन ऐसे ही आके पूछा कि पापा मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ क्या कि जो बहुत बड़ा है या बहुत सीरियस काम है क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रही है, ऐसे क्यों बात करते हैं मेरे से आके लोग। तो पापा ने कहा कि चलो अब तुम तैयार हो बातचीत के लिए। तो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे बड़ा समझाया, जी, जिसमें से एक बात बहुत सुंदर कही उन्होंने कि अगर तुम डिसाइड कर रही हो कि तुम्हें क्षेत्र में जाना है, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जितनी बड़ी होती जाओगी, छुपने की जगह उतनी छोटी होती जाएगी। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि दुनिया में लोग बड़े बड़े काम करके निकल जाएंगे, किसी को भनक भी नहीं लगेगी, और तुम्हारी इतनी सी गलती देश की न्यूज़ बन सकती है। क्या तुम तैयार हो? जी, और मैंने उस उम्र में कहा था मैं तैयार हूँ। तो अब तो बुरा मानने वाली बात ही नहीं उठती। तो मुझे, जैसा मैंने कहा कि मुझे पता है, देखिए मेरी बातें, जब लोग कहते हैं कि आपकी बातें हमें बहुत रिलेटेबल लगती है, जी, हम अध्यात्म में एक स्टडी है उससे कहते हैं कि आपकी बात किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित तभी करती है जब आप वो बात दिल से बोलते हैं, यानी उस बात को आपने जीवन में अपनाया है। वरना किसी को, वरना ऊपरा ऊपरी बातें नाटक लगती है, फेक लगता है, आपको समझ आता है प्रवचन चल रहा है। हाँ। इसीलिए कई बार हम अपने ही लोगों से कहते हैं ना, जब कोई आके अपना कहता है अरे प्रवचन नहीं, ज्ञान नहीं देना,
क्योंकि आपको भी पता है जो बोल रहा है वो खुद निभाएगा नहीं। हम कहते हैं लोगों से, बहुत कम लोग हैं जिनको हम सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बात लोग इसीलिए, और ये अभी हुआ है कुछ साल, मुझे हमेशा से लोग नहीं बोलते आए ये बात, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी ऐसी कई बातें कही है जो मैंने सुन के कही है जी। फिर बाद में आपने उसको करेक्ट भी किया। मैंने करेक्ट भी किया और मैंने गलती भी मानी है। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है आज मुझे युवा देख रहा है, और अगर युवा को मैं ये कहूँ कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं करी, तो फिर वो खुद को गलत मान लेगा कि उसने फिर क्यों करी। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति ने गलतियां करी है। सुपर सुपर। तो मैं बहुत ओपनली कहती हूँ कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई है, क्योंकि कई बार आपको सिखाया ये जाता है कि आपसे जो बड़े हैं उनको सुनो जी। वो जो बोल रहे सही है, पर हर बार वो चीज़ सही नहीं होती। जी। कि कई बार वो बड़े भी अपने बड़ों को सुन के बोल रहे हैं जिनसे उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया। तो ऐसी कुछ बातें हुई जिनको, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मुझे भी एक सीख मिली कि दुनिया में किसी पर भी किसी की बात पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। बात अच्छी लगी फिर रिसर्च करो। अगर किसी ने कहा कि रामायण में ये बात लिखी है और मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, मैं उस बात को कभी दोहराऊंगी नहीं। मैं पहले रामायण जाके देखूंगी जी। मैं किताब खोलूंगी, वो चौपाई या वो श्लोक है कि नहीं, वो बात है कि नहीं, अगर है तब मैं उसको अपने सेशंस में लाती हूँ। पर लेकिन कभी भी क्योंकि किसी ने बोल दिया मैं उसको अपनाऊंगी नहीं। तो ये मुझे एक सीख मिली थी अपने जीवन से, जो मैं सबसे कहती हूँ आप भी करो। अपना रास्ता खुद चुनिए, अपना रिसर्च खुद करिए, मेरी बात पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। घर जाके उसको पढ़िए। जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिला था 2 साल पहले, हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, उसमें एक मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, और उस क्वेश्चन को लोगों ने बहुत आगे तक पहुंचा दिया, क्योंकि आपने इसके पहले आपकी शादी को लेकर चर्चा कर ही ली थी। कितनी बार आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, टूट भी चुकी है। उसमें आपने मुझसे बताया था कि आपके होने वाले वर में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। वो लिस्ट पूरे देश भर में, विदेश में घूम चुकी है, लेकिन 2 साल बाद भी फिर भी कोई नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। ये बताइए आप हमें क्या वो लिस्ट इतनी टफ थी, टफ टू अंडरस्टैंड, टफ टू मैनेज? वो मुझे क्या पता, आप बताइए। मतलब अब अगर किसी के अंदर वो नहीं है वो सारी चीजें, मतलब फिर टफ है यानी। पर मैंने तो बड़ी साधारण चीजें साधारण ही थी कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए, और अच्छा अपने काम में एम्बिशियस होना चाहिए व्यक्ति, अपना खुद का जीवन होना चाहिए, और फैमिली के साथ अच्छे से होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है ये तो बेसिक है। बेसिक है, हाँ। अब बेसिक चीजें भी लोगों में नहीं है तो फिर क्या करें। पर बेसिक ही सबसे ज्यादा टफ है शायद। बेसिक इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए शादी बहुत सुंदर चीज़ है। मतलब मैंने शादी के बचपन से सपने देखे हैं जी। मैं आज भी, मुझे लोग कहते हैं कि शादी के बारे में सोचो, मैंने कभी को सोचा हुआ सब है। मेरे फ़ोन में फोल्डर है शादी का। ओहो हो। मतलब मेरे सब तय है जी। कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या पहनूंगी, लड़का क्या पहनेगा, परिवार वाले क्या पहनेंगे, बस लड़का नहीं तय है। जी। वो मिलते ही सब रेडी है। हाँ, और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो बट व्हाट आई से इज कि मुझे बहुत शौक है शादी का, और शौक का मतलब मुझे ये इंस्टीट्यूशन, ये बात बहुत सुंदर लगती। शादी बहुत सुंदर चीज़ है जी। प्रेम बहुत सुंदर चीज़ है, लेकिन आज हम उसका अर्थ भूलते जा रहे हैं। True. हम बस एक समाज ने जो बांध दिया कि करना है, एक उम्र पे करना है, करना पड़ता है। आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जी। कमियां तो होगी। हाँ। बट मेरे लिए जो बेसिक मॉरल्स है, मैं उसके लिए कमी नहीं ले सकती। वो मेरे लिए ज़रूरी है जी। बाकी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर मेरे लिए मान लीजिए कि उसका सम्मान्य होना, कि वो लोगों का सम्मान करे, मेरा सम्मान करे, सम्मान को समझे कि रिश्ते में सम्मान क्या होता है, ये मेरे लिए बेसिक है। अब कोई कहे नहीं भाई थोड़ी बहुत तो बेइज्जती होगी इतना तो करना पड़ेगा, कभी कभी तो गालियाँ पड़ ही जाए, नहीं। मैं तब मेरे माता पिता ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि शायद मैं अकेले भी जीवन निकाल सकूं, पर मैं अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इतना प्रेम है इस इंस्टीट्यूशन से कि अगर मैंने गलत करके मैं इसमें पड़ गई तो शायद मुझे शादी नाम से बुरा लगने लगे, जो मैं चाहती नहीं, क्योंकि वो नहीं है बुरा, बहुत सुंदर चीज़ है। जी।
अगर आपको आज सही व्यक्ति मिल जाए ना, आपका जीवन इतना सुंदर है। मुझे लगता है कि सही व्यक्ति मिल जाए तो इससे सुंदर जीवन हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपके ठीक। जीवन में 2-3 फैसले होते हैं जो आपके जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं। और प्रभाव मतलब या तो बना सकते हैं या तो बर्बाद कर सकते हैं। मैं बिगाड़ शब्द भी नहीं कहूंगी, बर्बाद कर सकते हैं जी। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है आपका साथी। ये बहुत उस पर निर्भर करेगा कि आपका जीवन कैसे होने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस जगह हूँ ऐसे भी मेरे सिद्धांत बहुत बड़े हैं जी। क्योंकि इस जगह को पहुंचने के लिए मैंने सिद्धांतों को तैयार किया है। अब मैं किसी एक व्यक्ति के लिए 23 साल के सिद्धांत को ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि ये सिद्धांत मैंने ईश्वर के साथ मिलकर बनाए हैं। जी। तो इंसान के साथ रहकर सिद्धांतों को बिगाड़ देना ईश्वर की बेइज्जती करना है। वो मैं बिल्कुल नहीं सही, करूँगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने प्रेम की बात करी ली है तो भगवान कृष्ण की तरफ चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो राधा रानी रास्ता है, लेकिन राधा रानी को रिझाना है तो कौन सा रास्ता है? कृष्ण जी। कितना खूबसूरत जवाब है, जोरदार तालियां। दिस इज द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, देखिए कृष्ण जी कहते राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जी। भागवत में एक कथा आती है। अब देखिए आप लोग ये पॉडकास्ट के थ्रू कथाएं सुन रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी वरना फिर आप भागवत नहीं कराने वाले। पर सुखदेव जी की कथा आती है। हाँ। तो सुखदेव जी सूवे का रूप है। सूवा यानी तोता। तो कहते हैं कि सुखदेव जी की गुरु है राधा जी। जी। तो क्या था कि सुखदेव जी ने कहीं से राधा नाम सुन रखा था, तो वो राधा राधा कहते थे। तो राधा जी एक दिन आ गई। हाँ। और राधा जी ने उनसे आके कहा कि राधा राधा मत कहो, ओह। कृष्ण कृष्ण कहो। हाँ। उस दिन से उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहना शुरू किया। जी। यानी राधा जी ने आके अपने भक्त को कहा है कि अगर मुझे प्रसन्न करना है तो मेरा नाम मत लो, कृष्ण का नाम लो। और कृष्ण जी कहते हैं मुझे प्रसन्न करना है तो मेरा नाम मत लो, राधा का नाम लो। ये प्रेम है वाह, जब आप अपने क्या प्रेमी बात को है। आगे रखते हैं। जी जी जी। जब आप कहे कि वो खुश तो मैं खुश। आज हम कहते हैं हम खुश, बाकी खुश रहे ना रहे। तो और फिर आप सोचिए इस प्रेम के बाद जब युवा अपना स्वार्थी प्रेम लेके कहता है हम राधा कृष्ण हैं, कितना बुरा लगता है। बहुत बुरा, बहुत बुरा। मैं सब युवाओं से कहूँगी आप प्रेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे हर हफ्ते और हर महीने चेंज होने वाले प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम का नाम ना दे। ना दे। सबसे निवेदन है। वो ऐसा प्रेम हुआ जिस प्रेम ने त्याग शब्द का अर्थ सिखाया है कि प्रेम में त्याग भी होता है। कि जब श्री कृष्ण की कर्म भूमि ने आवाज लगाई तो प्रेम ने इजाजत दी थी कि जाओ। प्रेम जरूरी नहीं, कर्म जरूरी है, धर्म जरूरी है। जी। ये प्रेम हमें राधा कृष्ण से सीखने को मिलता है जो आज नहीं है। आज तो आप 2 दिन बात ना करो, काम कर रहे हो तो वहाँ नाराजगी हो जाती है। हाँ। काम ही करते रहो। जी। तो नहीं है। तो आप अपने स्वार्थी प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम से मत जोड़िए। जी। सीख लीजिए, पर बराबरी और भगवान की बराबरी तो मेरे हिसाब से करिए ही मत। सो ट्रू। शास्त्र कहते, गीता जी कहती है नकल नहीं करते भगवान की। नकल कर नहीं सकते आप। जी। करनी है तो पूरी करो। तो अगर आप राधा कृष्ण की बराबरी कर रहे हैं तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। उठा सकते आप? 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया था। एक फन के सामने 10 मिनट खड़े रहिए। कर सकते हैं? तो बाकी बराबरी भी मत करिए। सीख लीजिए, बराबरी मत करिए भगवान की। ब्यूटीफुल। भगवत प्राप्ति सभी की इच्छा होती है, और यह आजकल मेरे को लगता है कि लोग इस बारे में सोचने लगे। आप जैसे कथावाचकों को सुनते हैं तो एक मन में भाव जागृत होता है कि भगवत प्राप्ति करनी है। लेकिन इसके बीच में वो अनियन गार्लिक आ जाता है। अनियन गार्लिक, लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज खाने वाले क्या भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपसे नहीं कहूँगी कि भगवान को प्राप्त करना है तो आप ये छोड़ो तभी मिलेगा। मैं कुछ भी छोड़ने को नहीं कहती। आप यात्रा तो शुरू करो। जी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यहाँ कितने जो जिम जा चुके हैं या जाते हैं या जाना चाहते हैं, हाथ उठाना।
जिम 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 जाने वाले लोग। हाँ, तो जब आप जिम जाते हैं, कोई पहले दिन आपसे कहता ना सब छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ता, जिम पहले छोड़ता है यस और नो? जी भक्ति में भी अगर आपको मैं ना प्रवेश करते ही द्वार पे कह दूं ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, वो कहेगा भक्ति छोड़ो बाय नहीं, कुछ मत छोड़ो। लेकिन जब आप जिम करते हैं तो आपको धीरे धीरे कहा जाता है कि आपको रेगुलरली आना है, आधी घंटे करना है, 1 घंटे करना है। शुरू शुरू में शरीर में तकलीफ होती है, फिर असर दिखने लगता है। जी असर दिखता है तो आप कहते हैं कि चलो और अच्छे असर के लिए क्या करते हैं, आज से फ्राइड खाना छोड़ते हैं। सिर्फ फ्राइड छोड़ते हैं, जी बाकी चीज़ मीठा नहीं छोड़ेंगे, तला हुआ छोड़ते हैं। जी तला हुआ छोड़ते तो और असर आता है। फिर आप कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं, 1 हफ्ते के लिए मीठा छोड़ के देखते हैं, आपको असर दिख रहा है, आप खुद करेंगे। जी तो मैं लोगों से यही कहती हूँ, मैंने भी कोई डे 1 पे ऐसे नहीं छोड़ दिया था सब कुछ। डे 1 पे मैं नहीं पैदा होते ही भक्त नहीं बन गई थी। जी आपको असर दिखता है। तो अनियन गार्लिक क्या है, देखिए अनियन गार्लिक खाना कोई पाप नहीं है, पहली बात तो। अनियन गार्लिक छोड़ना सबसे पहले तो हुआ था जो वैराग्य लेते हैं। अनियन गार्लिक तामसिक फूड है, तामसिक है जी। 3 तरह के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक तीनों के व्यवहार होते हैं, तीनों के भोजन होते हैं, तीनों की आदतें होती हैं। जी हमेशा कहा जाता है अगर आपको वैराग्य लेना है तो आप पूर्ण रूप से सात्विक होने चाहिए। अगर आप गृहस्थ में हैं तो सात्विक गुण डोमिनेट करने चाहिए, बाकी 2 भी होने चाहिए, जी वरना व्यक्ति गृहस्थ नहीं जी सकता। आज आपके अंदर अगर काम करने की जिज्ञासा नहीं होगी तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। वो जी। जिज्ञासा को राजसिक गुण कहते हैं। तामसिक क्या हुआ, थोड़ा बहुत आराम, जी नींद, चटपटा खाना, बोर हो जाएगा इंसान नहीं खाएगा तो। जी लेकिन आपको खाना, जैसे मैं कहती हूँ इस्कॉन में एक रेस्टोरेंट है गोविंदाज, किसी ने खाया है यहाँ पे? बहुत अच्छा खाना मिलता है विदाउट अनियन गार्लिक। सारे क्विजीन्स, पिज्ज़ा, पास्ता, पाव भाजी, छोले भटूरे, जो खाना है आपको, दाल मखनी, जी मतलब हमारे घर का तो पक्का है कि हफ्ते में 1 बार जाना ही है, क्योंकि मन सबका करता है खाने का। अगर आप गृहस्थ में देख, थोड़ा बहुत चटपट सबको खाना है, जी लेकिन आपको असर दिखने लगता है कि जब मैंने इन चीज़ों को छोड़ा। जी मैंने कथा की वजह से छोड़ा था। जिस दिन मैंने कथा में प्रवेश किया, मैंने पूर्ण रूप से कह दिया कि शुरू में मैंने कहा कि जब कथा होगी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप तुरंत से ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, कथाओं में नहीं, फिर आपको ना असर दिखने लगता है। आपको दिखने लगा कि मेरे अंदर क्लैरिटी आने लग रही है, मैं बहुत शांत होती जा रही हूँ, मेरे अंदर एक ठहराव आ रहा है। क्यों? क्योंकि खाना छोड़ने से जो तामसिक गुण हैं वो भी जाने लगे, आप और सात्विक गुणों के पास आने लगे। जब मुझे असर दिखने लगा तब मैंने कहा अब 99.9% छोड़ दिया मैंने। बाकी 0.001% कि अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं कि कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप भूखे तो नहीं मरेंगे जी तो इसलिए मैंने कोई वचन नहीं लिया। पर हाँ, 99.9% मैंने कहा कि पूर्ण रूप से तामसिक भोजन, तामसिक आदतें, जी तामसिक सोच, इन चीज़ों से आप छुटकारा पाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि आप में 2 ही गुण बचे, सात्विक, राजसिक। राजसिक थोड़ा आपके अंदर पावर होना चाहिए तभी आप काम कर पाते। सात्विक ताकि उस पावर का इस्तेमाल सही हो सके। जी तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अनियन गार्लिक छोड़िए। पर मैं आप सबसे कहूँगी कम करिए, जितना शुरुआत में कम करिए, आपको असर दिखे तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो खा के भी उतना ही भक्ति में हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एंड ऑफ द डे भक्ति आपकी है, रास्ता आपका है, तय करने वाले भी आप ही होंगे, कोई और नहीं होगा। किसी की जबरदस्ती में आके बिना मन से कुछ मत करिए। मन से करोगे तो फल मिलेगा, बिना मन से दुनिया छोड़ के वैराग्य ले लोगे तब भी जंगल में जाके मन में चलता रहेगा अभी पोहा जलेबी खा लेते तो मजा आता। इट्स ऑफ जीरो यूज अगर दिमाग में ये चल रहा है तो राइट। तो मत करिए, बट स्टार्ट करिए। जितना हो सके सात्विक लाइफस्टाइल अपनाइए। कोशिश करिए कि हफ्ते के 6 दिन सात्विक लाइफस्टाइल करेंगे, 1 दिन चीट मील कर लेंगे। कोशिश तो करिए, कोशिश कर सकते हैं। असर होगा इस बात की मेरी गारंटी है। हाँ मेरे हर चीज़ में हुआ है। लोग मुझे कहते हैं आप बड़े अच्छे दिखने लग गए हैं। सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक खाना। अब मुझे तामसिक खाना सूट भी नहीं करता। अगर मैं खा लूँ ना मुझे रैशेज होने लगते हैं।
मेरा चेहरा बिगड़ने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं। अब वो सुंदरता भी बना के रखने तो आप ऐसे भी नहीं खा रहे। तो मतलब आपको इतना असर दिखता है ना, भगवान ऐसे जाल में फंसाते हैं आपको। हाँ, एक बार अच्छे बन के तो देखो, फिर वो बुरा बनने ही नहीं देते आपको। सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो पहले पहले तो हमने कर लिया, अब हमारे शरीर ने ऐसे आदत बांध ली कि ना जी। वैसी आदतें सुहाती है, ना वैसा खाना सहन कर पाता है शरीर। जी। तो सहन नहीं कर पाता, आप इसीलिए ही छोड़ देते हैं फिर। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है वृंदावन में, बाकी बिहारी कॉरिडोर का। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? क्या कुछ आपके दिमाग में आता है कि वो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या है? मुझे पूरी बात नहीं पता है। मुझे ये नहीं पता कि वहाँ क्यों मना किया जा रहा है बनने के लिए, जी। कि उनका जेन्युइन रीज़न क्या है। पर जितना मुझे पता है कि अगर स्थान को थोड़ा बड़ा किया जा रहा है, वो होना चाहिए। कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, ये होना चाहिए। हम जैसे उज्जैन गए थे अभी, जी। बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है महाकाल कॉरिडोर। और बहुत सुंदर है। जी। मतलब वहाँ जाके हमें इतना अच्छा लगा कि इतने लोग थे, फिर भी इतनी इजीली। खाटू श्याम जी अगर आती, जी। खाटू श्याम जी मुझे मतलब मैं हर साल जाती हूँ, जी। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अब इतनी इजीली आपको दर्शन होते हैं और लाइंस है, और आप कोई भी, आप चाहे पहली लाइन में खड़े कि 10वीं लाइन में, आपको दर्शन वैसे ही हो रहे हैं। मैंने पहली से भी किए, मैंने 10वीं से भी किए, वाह। दर्शन में कोई असर नहीं है, जी। भगवान वैसे ही दिखते हैं। तो ये बड़ा सुंदर है। जी। तो मुझे लगता है अगर उस रूप से बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि संख्या बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ रही है, तो आई थिंक संख्या को रखने के लिए जगह होनी चाहिए वहाँ पे। जी। तो पर हाँ, क्यों मना किया जा रहा है, अगर उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है जो मुझे नहीं पता, तो मे बी उस रीज़न को समझना चाहिए, और उस रीज़न के साथ मिलके कोई थर्ड रास्ता अगर हम निकाल सकते हैं, जी। तो वो है। क्योंकि कई जन कह रहे हैं कि जो गलियां हैं वो वैसी अच्छी है, कुंज बट आई गलियों डोंट की थिंक बात, पूरी गलियां हटाएंगे। वो हमें भी नहीं पता। वो क्या एग्जैक्टली उसके वही पीछे मैं कह रही लॉजिक हूँ है। कि जी। मुझे नहीं पता। कॉरिडोर अगर बड़े बनने की बात हो रही, तो मंदिर का जो आसपास का एरिया, अगर आई थिंक वही थोड़ा बहुत बड़ा होगा। जी। 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 बट वृंदावन की गलियां तो गलियां ही रहेगी, जी। जो रहनी चाहिए। जो रहनी चाहिए, मेरे ख्याल से लोग उसी के लिए कह रहे हैं। हाँ, कि वो but कुंज हाँ। गलियां जहाँ कृष्ण पर का ये आई थिंक मुझे लगता है बचपन कि बीता। अब ये कोई भी दो एक्सट्रीम बातें ना हो, हाँ। कि पूर्ण रूप से सरकार के मन से बन जाए या पूर्ण रूप से बने ही ना, ये जी। दोनों ही नहीं होना चाहिए। हाँ। आई थिंक दोनों को बैठकर एक तीसरा रास्ता अपनाना चाहिए, कि बनना तो चाहिए जी। संख्या देखते हुए, पर कैसे मिल बांट के बना ले ये समझते, ताकि जी। लोगों को भी दिक्कत ना हो और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। जी। लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम जाने से पहले एक गीत ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे, भजन। वृंदावन की जब बात आती है तो बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल जी, बाकी सारे सप्तनिधियों की बात तो होती है। आजकल प्रेमानंद महाराज जी की बात भी बहुत होती है। लेकिन मैंने भी ऑब्जर्व किया है, और वीडियोस जो इंटरनेट पर वायरल होते हैं, वो भी ये क्लेम करते हैं कि जया किशोरी जी और इनके विचार में क्या विरोधाभास है कुछ? नहीं? पता नहीं, अब देखिए जो भी कर रहे हैं उनके पास बहुत खाली टाइम है, जी। मेरे पास नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए इसमें दो बातें हैं। पहला कि वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नाम खराब हो सके उस चीज़ में, पर मुझे लगता है वो उल्टा कर रहे हैं। जी। क्योंकि अगर मैं भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कर सकती कि मैं अपनी बराबरी उनसे करूं। जी। मतलब ऐसा लगता है ना कि भगवान के सेवक हैं, तो मैं ये हिम्मत नहीं कर पा रही जो हिम्मत वो कर रहे हैं। जी। तो आप तो कहीं ना कहीं मेरी तारीफ ही कर रहे हैं। मैं तो आसपास खड़े रहने लायक भी नहीं, और आप हम दोनों की वीडियोस साथ जोड़ के कह रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। जी। क्योंकि उनकी उम्र मेरी उम्र, उनकी सीख मेरी सीख, उनका अनुभव मेरे अनुभव में बहुत तभी फ़र्क है। जी। मतलब मुझे लगता है कि उस उम्र तक पता नहीं मेरी सोच क्या होगी, उतने अनुभव तक पता नहीं मेरी सोच क्या होगी। जी। पर अगर आप इस चीज़ की बराबरी कर रहे हैं, तो ये आपकी समझदारी नहीं है। एंड आई ऑलवेज से, एक और प्रसंग है भागवत जी में, जी। कि जब रामायण के बाद श्री राम अयोध्या वापस आते हैं, तो सबको लेकर आते हैं। जी। कुछ दिनों के लिए पूरी सेना अयोध्या में रहने आती है, और तब ये प्रसंग सबको पता होगा, सीता माता ने एक माला उतार के हनुमान जी को दी थी, जो हनुमान जी ने तोड़ दी थी। और हनुमान जी ने कहा कि जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं। तब उस सभा में एक व्यक्ति ने उठकर कहा था कि बड़ी बातें कर रहे हो, जिसमें राम नहीं मेरे काम की नहीं, तुम में है क्या? जी। आपको पता है किसने कहा? विभीषण।
अब भगवान कितनी समझदारी से लीलाएं करते हैं। जी भगवान चाहते तो किसी और को भी ये जिम्मेदारी दे सकते थे प्रश्न पूछने की, जी। उन्होंने विभीषण को दी। क्यों? आपको सिखाने के लिए कि इसीलिए समाज में अच्छाई नहीं बढ़ती। आज देखा जाए तो हम में से जितने भी जो भगवान का नाम जप करे, एंड ऑफ द डे हम सबका काम क्या है? भगवान का नाम आगे लेके जाना, जी शास्त्रों की बात आगे लेके जाना। अगर आप हमें ही एक दूसरे से भिड़ा देंगे, जी आप हमें ही एक दूसरे के कंपटीशन में खड़ा कर देंगे, जी तो आपने अध्यात्म को नीचे गिरा दिया। सो ट्रू, बिल्कुल हम सही। सब तो एक ही सेना के हैं। एक ही सेना के हैं, बिल्कुल सही। कोई राजा है, कोई सैनिक है, कोई बहुत छोटा सैनिक है, कोई बड़ा सैनिक है, जी। कोई और सेना के जो लोग होते हैं, जी जी कोई जो भी होते हैं, आई डोंट नो, हाँ, अलग अलग विभागों अलग में अलग जी पद निभा रहे हैं, पर सेना तो एक ही है जी। तो राम जी की सेना। जी पर आप तो सेना को ही लड़ा रहे हैं। राइट, अब रावण से लड़े कि एक दूसरे से लड़े? हाँ तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब कई बार हमसे ये प्रश्न करते कि अरे वो भी कथा कर रहे, वो आपकी कंपटीशन में ही। अरे कोई कंपटीशन देयर इज नो नहीं है। कंपटीशन एज सच, राइट। हम एक ही काम करने आए। जिस दिन हमने ये बात लेनी शुरू कर दी ना कि वो मेरे कंपटीशन में है, मैं उसके कंपटीशन में हूँ, इसका अर्थ है कि हम भगवान का नाम आगे बढ़ाने नहीं आए हैं, हम अपना नाम आगे बढ़ाने आए हैं। जी मैं वो करने नहीं आई। जी जी मुझे तो जो अच्छा काम कर रहा है मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 365 डेज 365 जगह नहीं हो सकती। मैं एक ही जगह हो सकती हूँ एक दिन में, जी। बाकी अलग जगह कौन होगा? वो सब होंगे। तो मेरा तो काम और अच्छा ही हो रहा है ना। एग्जैक्टली जी। मेरा काम है भगवान का नाम बढ़ाना। जी पर अगर मैं एक ही जगह रह सकती हूँ, बाकी 10 जगह कौन जाए? 10 जगह और लोग जाए। तो हम सब एक ही हैं। जी हमें एक साथ मिलकर काम करना है, हमें एक दूसरे के साथ बढ़ के काम करना, और हमें एक दूसरे का साथ देना है। जी आई वुड नेवर, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्रश्न किया, अब मैं चाहूँ तो कह सकते अरे नहीं मैं तो अरे नहीं, वो मेरे साथ के वो हमारे राजा है, जी हम सेनापति है। ऑब्वियसली राजा और सेनापति में अंतर होता है, जी लेकिन है तो उनकी प्रजा ना। जी तो प्रेमानंद जी हम सबके ऊपर हैं, वो हमारे राजा है, हम उनकी सेना है, पर आप हमें भिड़ाइए मत जबरदस्ती। ब्यूटीफुल। क्योंकि आज अगर मुझे पता मैं उनसे मिलने गई तो वो मुझे आशीर्वाद ही देंगे। जी तो आप कितना ही वीडियोस बना के भिड़ा लीजिए, उनके पास जब मैं जाऊंगी वो खुश होकर मेरे सर पे हाथ ही रखेंगे जी कि बेटा अच्छा काम करे और इसी काम को करते रहना। जी यही सच्चे संत है। तो आई थिंक ये किसी को नहीं करना चाहिए। तो जल्दी हम आपको वहाँ पर देखेंगे राधा केली कुंज में। हाँ, मेरी कोशिश है। जी। मैं क्योंकि अभी वृंदावन गई थी, पर हम जिस शेड्यूल में गए थे उस शेड्यूल में आप वहाँ नहीं जा सकते जी। उस समय पर, तब जी। तक उनसे मिलना शुरू नहीं होता है। जी और जब शुरू होता है उससे पहले मुझे निकलना था अपनी दूसरी कथा के लिए, तो हम जी। सिर्फ दर्शन करके आ गए। बट कोशिश है अगले 1-2 महीने में वापस जाना हो जी। तो तब मैं समय लेकर जाऊं, क्योंकि उनका समय मिलना थोड़ा मुश्किल है, जी। इतने भक्त होते हैं। जी बट आई वुड वांट कि मैं बिल्कुल जाऊं और जी। उनसे मिलूं, क्योंकि जी। आज के समय में जब आपके पास ऐसे संत हैं जी जो इतनी सरलता से और इतनी लॉजिकली आपको समझा रहे हैं। जी। मुझे मतलब सबसे ज़्यादा पसंद ये कि वो लॉजिक बहुत इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिक जब होती है तभी युवा आपके पास आते हैं। हाँ आज युवा उनके पास इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो युवाओं को लॉजिक के साथ समझा वो ही रहे हैं जी। जो भगवान बताते हैं, जी पर लॉजिक के साथ और एक अपनत्व के साथ। वो ये नहीं कह रहे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो आपको कह रहे करना है, तुम धीरे धीरे करो अपने मन से। आप उनके बहुत सारे आंसर्स देखेंगे, जी, मुझे जी। बड़े अच्छे लगते हैं कि वो किसी पर कोई दबाव नहीं डालते, वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, ये तो करना ही पड़ेगा वरना ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं। वो आपको कहते धीरे धीरे। वो जी। वही बात है कि गर्म पानी का ग्लास है, एक घूंट में कोई नहीं पी सकता, जी। फूंक मार मार के ही पीना पड़ेगा। भक्ति भी वही है, हाँ एक घूंट में कोई ग्रहण नहीं कर सकता, जी। फूंक मार मार के पीना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, समय दीजिए। बिल्कुल ठीक है आपने। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली यहाँ पर बैठे लोगों के अलावा वो सारे लोग जो सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं ना, उनके लिए वंस फॉर ऑल आपकी तरफ से आंसर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस आंसर। एक बार फिर से नहीं जोरदार हुआ है। तालियां। मैं कहूंगी अभी भी नहीं हुआ है, अभी आप भी नहीं इतना हुआ ही आंसर दे दो
जिनको आपके अंदर कमी देखनी होगी वो वो देख देख ही ही लेंगे। लेंगे। अगेन आई विल से, लोगों के लिए काम मत करिएगा। जी मैं वर्षों से कर रही हूँ और मैंने जिस दिन शुरू किया था मैं उस दिन से कह रही हूँ कि मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधारण लड़की हूँ। जी। पर आज भी लोग यही कहेंगे, अरे ये तो संत हैं, अरे अभी डायलॉग बदल रहे हैं। आप कितना ही क्लियरेंस दे दो, क्लैरिटी दे दो, कोई आपकी बात नहीं मानने वाला। जिनको नहीं मानना है तो अपना जीवन लोगों को समझाने में व्यर्थ ना करे, उसको समझाने में बिताए। जी हर काम, मैं सबसे कहूँगी, दुनिया खुश नहीं होती जब तक वो नहीं चाहते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। हिंदुस्तान मेल इंदौर की एक ऐसी आवाज़ है जो सत्य और सही खबर के साथ साथ अच्छे विचार पूरे इंदौर को भेज रही है। उसी क्रम में उनके 3 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर में जया किशोरी जी की उपस्थिति में हिंदुस्तान मेल महोत्सव आयोजित हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ जिस भाव से हिंदुस्तान मेल ने ये कार्यक्रम किया और जया किशोरी जी ने जिस आध्यात्मिक भाव से इंदौर की ताकत को बढ़ाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से महेंद्र जी का बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इतने प्रेम सम्मान से आमंत्रित किया और इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम दरअसल जैसा कि इसका विषय था कि आध्यात्मिक और प्रेरणादायक व्याख्यान है, तो जया किशोरी जी की पहचान ही इस बात के लिए है कि वे धर्म और आध्यात्म को एक मानते हुए लोगों के आचार और विचार में किस तरह से सकारात्मकता आनी चाहिए उस पर बहुत सरल शब्दों में उसको बताती हैं वो, और सीधे सीधे सुनने वालों के मन में उस बात का असर होता है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से जया किशोरी जी का आज का व्याख्यान ये बहुत सरल भाषा में दिया गया व्याख्यान था जो सबकी समझ में आया है। और हिंदुस्तान मेल को इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन रखा जिससे शहर में एक बार फिर से आध्यात्मिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। हिंदुस्तान मेल का ये जो आध्यात्मिक व्याख्यान का प्रयास था ये बहुत अच्छा है, विशेषकर इंदौर वालों के लिए। और जिस तरह से जया जी ने हिंदुस्तान मेल के मंच से इतनी अच्छी आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल बातें जो सिखाई है इंदौर वासियों के लिए, वो बहुत ही अद्भुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान मेल को और बहुत शुभकामनाएं। और जितनी अच्छी आप खबरें शहर में देते हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया है, आगे भी ऐसे करते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान मेल के 3 वर्ष पूर्ण होने के लिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो सफलतापूर्वक उन्होंने समाज में अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी बताने की पूरे प्रयास किए। और जो धार्मिक आयोजन यहाँ आध्यात्मिक का किया, ये बड़ा बेजोड़ कार्यक्रम और धर्म से लगा के और परिवार से लगा के उसके जीवन से लगा के पूरे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बात जया किशोरी जी ने आज यहाँ पे बताई। ये एक अनूठा और अच्छा कार्यक्रम। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान मेल के इस जो महोत्सव है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज जिस प्रकार का कार्यक्रम हिंदुस्तान मेल परिवार ने और मेरे मित्र महेंद्र दुबे जी ने और उनकी पूरी टीम ने कराया है, निश्चित रूप से हम सबके लिए स्मरणीय है कि जिस तरह से एक मोटिवेशनल स्पीकर, कथावाचक सुश्री जया किशोरी जी ने हमारे जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों को जिस तरह से प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से हमारे लिए सीखने योग्य है। और हम अगर उसका पालन करेंगे तो एक अच्छे एक जो जिस प्रकार का परिवार का भाव हम चाहते हैं, जिस तरह से इंदौर शहर को चाहते हैं, जिस प्रकार से हम बनना चाहते हैं, जिस आध्यात्म के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, तो हम सब उसको ज़रूर हम आगे चल पाएंगे। जो कुछ वो सुना वो एकता में रहने का, संगठन में और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए उन दीदी ने सब बताया है। हिंदुस्तान मेल का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सबको एक साथ जुट रह के ने एकता में सहयोग रह के एक दूसरे की मदद करना, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या जलन करना, ये नफरत का काम नहीं करना, बल्कि प्रेम बढ़ाना सबसे। हिंदुस्तान मेल के महोत्सव में हम सहभागी बनने के लिए
मैं महेंद्र दुबे जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। सुश्री जया किशोरी जी को बुलाया, जो उनकी स्पीच, जो आध्यात्मिक पे उनकी स्पीच थी, वो उससे ये लगता है कि सभी हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं उनको इससे वो फ़ायदा मिलेगा। हेलो, इन्हीं से सबको फ़ायदा मिलेगा और अपने जीवन में उतारने का से उनको सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज हिंदुस्तान मेल की पूरी टीम और भैया और भाभी जो प्रगति हैं उनको भी हम बहुत बहुत पूरी टीम हिंदुस्तान मेल की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आज उन्होंने जो जया किशोरी जी को बुलाकर जो अध्यात्म का आज यहाँ पर प्रसंग रखवाया है, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, पूरे इंदौर शहर के लिए बहुत अच्छी है और पूरे हिंदुस्तान में ये बात जानी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान मेल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शानदार आयोजन रखा और महेंद्र भैया और उनके परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हमारे कानकुब्ज समाज की ओर से मैं महेंद्र भैया और पूरे परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ऐसे प्रोग्राम अब बहुत कम लोग करा पाते हैं, जो कि ऐसा आध्यात्मिक प्रोग्राम और ऐसा धार्मिक प्रोग्राम और सबको सही दिशा बताने का प्रोग्राम बहुत कम लोग करा पाते हैं। उनको इस प्रोग्राम कराने के लिए मैं हार्दिक बधाई देती हूँ हमारे कानकुब्ज समाज की तरफ से और पूरे कानकुब्ज समाज की ओर से सबकी ओर से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हिंदुस्तान मेल के बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये जो हिंदुस्तान मेल का ये आयोजन हुआ है, ये आध्यात्मिक के लिए होना चाहिए। जो ये हुआ बहुत अच्छा हुआ। जय किशोरी जी ने जो भी बोला बहुत अच्छा लगा। ये भी जो भी आयोजन हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। हमें आकर यहाँ पे हिंदुस्तान मेल में बहुत अच्छा लगा। ये जो भी महोत्सव था ये बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा आयोजन रहा ये, और ये आयोजन से हमें एक नई प्रेरणा मिल रही है कि इस आयोजन से हमारा हिंदुस्तान मेल का एक नाम होगा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान मेल नंबर 1 होगा, हिंदुस्तान मेल की जय जयकार होगी। जहाँ पे जय लग जाए, जय बजरंगबली, जय किशोरी जी, जय लग गई है, समझो सारा काम हो गया है। आज हिंदुस्तान मेल के लिए ये कहना चाहेंगे, आज दिन है मंगलवार, तो उनका हर काम मंगलमय हो, हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को। जय हिंद, जय भारत। जया जी आई थी। आज के युवा लोग जो हैं, जो ये आध्यात्मिक से किनारे हो रहे हैं, उससे ऐसे मतलब स्पीच सुनने के बाद जुड़ाव रहता है, जुड़े रहना चाहिए आज के युवाओं को। हिंदुस्तान मेल इस तरह का आयोजन में आया होगा कि क्या हिंदुस्तान मेल बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, ऐसे होना भी चाहिए ताकि युवा लोग कनेक्ट हो सकें। हिंदुस्तान मेल का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। किशोरी जी ने बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक सत्संग दिया है और इससे सभी को लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मेल ने जो ये चीज़ आयोजन करी है, जया किशोरी जी को बुलाया है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अच्छा लगा। सबने एंजॉय करा और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। हिंदुस्तान मेल ने जो आज ये आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। मैं आशा करूँगी कि आगे भी हम इसी तरह से और आयोजनों का हिस्सा बनते रहें और आगे बहुत नए नए आयोजन करें। हिंदुस्तान मेल का जो आज आयोजन हुआ है बहुत ही बढ़िया, शानदार। हिंदुस्तान मेल महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लव जया किशोरी। बहुत अच्छा क्या बोलता है प्रोग्राम करा। वो पिछले 2 महीने से अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे थे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम्स।